गुड मॉर्निंग। चलिए, उन बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी आ गई है जो एमटीएस का इंतजार कर रहे थे या जो तैयारी कर रहे थे सीएचएसएल का, सीजीएल का। उनके लिए एक मौका ये भी है कि एमटीएस के थ्रू भी जा सकते हैं। और बच्चों, आपको ये बात ध्यान देना है कि यदि आपका सिलेक्शन एमटीएस में होता है, उसके बाद आप अंदर से एग्जाम देके सीएचएस को क्वालिफाई कर सकते हैं, फिर एग्जाम देकर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर सीजीएल क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलता है। हमारे एनएससी के ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने एमटीएस ज्वाइन किया और आज वो सीजीएल में क्वालिफाई करके एंजॉय कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, ये वैकेंसी आई है आपके लिए, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसका डेट 18/1 से लेकर 17/2 तक है। तो आप बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इंतजार न करें 17/2 का, यानी कि 17 फरवरी का, क्योंकि बाद में क्या होता है कि बाद में सर्वर डाउन होने लगता है और बहुत लोग फॉर्म नहीं फिलअप कर पाते हैं। जब भी आप फॉर्म भरेंगे आपको 3 चॉइस दिया जाएगा कि यहाँ के लिए भरिए, यहाँ के लिए भरिए, यहाँ के लिए भरिए। ये सारा आप तभी आराम से ऑप्ट कर पाएंगे। आपको पहला चॉइस मिलेगा जब आप समय से पहले फॉर्म भर लें। और इसका एग्जाम भी आपका टेंटेटिव डेट दिया हुआ है। एग्जाम भी कब होगा? अप्रैल में होगा, अप्रैल 2023 में। कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, बट दिस इज द टेंटेटिव डेट। और फॉर्म भर दीजिए और इस डेट का इंतजार कीजिए। और डेट का इंतजार नहीं करना है, तैयारी करना शुरू कर देना है। देखिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। जहां तक वैकेंसी की बात थी, जब 18 तारीख को ये वैकेंसी आया तो इसमें 10,880 यानी करीब 18,000 सीट था, सॉरी 11,000 सीट था। और अब नोटिफिकेशन लिखा हुआ है 12,523। और आपको एक बात बता दूं कि जब भी ऐसी वैकेंसी आती है, धीरे धीरे सीट और बढ़ जाता है, धीरे धीरे सीट और बढ़ जाता है। ये 12,500 यानी कि 12,500 से हो सकता है कि 15,000 हो जाए, 16,000 हो जाए। और अगर यही वैकेंसी रह भी जाती है फिर भी 12,500 वैकेंसी कम नहीं है। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस मौके का लाभ उठाएं। और ध्यान देना है, इसमें 2 तरह का है। एक है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता क्या है? यदि आप देखना चाहें कि मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या होता है, इसमें करना क्या पड़ता है, तो हर तरह का काम, कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं जॉब में, वो सारा मल्टीटास्किंग के अंदर आता है। जैसे चौकीदारी करना या वार्ड ड्यूटी करना, बिल्डिंग हाउस के आसपास की एरिया की सफाई करना, कार्यालय की सफाई करना, फोटोकॉपी करना, फैक्स करना, पार्क पौधों कमरों का ध्यान रखना, यानी कि पानी देना या उसका ध्यान रखना। अगर आपके पास आईआईटी का डिप्लोमा या उससे संबंधित कोई योग्यता है तो उससे संबंधित कोई कार्य करना, साथ में कार्य कर रहे अधिकारी के लिए कार्य को करना। मीन्स आप शॉर्टकट में बच्चे यही समझ सकते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम आप कर सकते हैं। ये एसएससी की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जो काम आपके सामने आ जाएगा वही काम करेंगे। फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम देके जब आपका प्रमोशन हो जाएगा फिर आपको और कुछ करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है, एमटीएस में पहले जो वैकेंसी होता था उसमें डिस्क्रिप्टिव होता था। इस बार डिस्क्रिप्टिव को हटा दिया गया है, टाइपिंग को हटा दिया गया है। कोई टाइपिंग नहीं करना है, एकदम ध्यान दें। और एमटीएस से मल्टीटास्किंग के बारे में बताया क्या क्या करना होता है। 17,000 वैकेंसी है। इसका मैक्सिमम अपर एज कितना है? तो एज है 25 इयर्स। 25 इयर्स मींस अगर कोई ओबीसी है तो 28 साल, 3 साल का ग्रेस। अगर एससी एसटी है तो हो जाएगा उसका 5 साल ग्रेस मिलता है, 30 साल। अगर कोई दिव्यांग है, एक सर्विसमैन है, तो उसके जॉब के अनुसार उसका 35 तक भी एज हो सकता है। ठीक है। इसके बाद हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन, हवलदार लोग का वैकेंसी कितना है? 529। इसका अपर लिमिट एज है 27। ओबीसी का हो जाएगा 30 और एससी एसटी का हो जाएगा 32। उसी तरह से एक सर्विसमैन का और दिव्यांग लोगों का हो जाएगा कितना? 37। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें जब आप क्वालिफाई करेंगे हवलदार में, अभी आगे दिखाता हूं आपको। तो यहां पर देखिए आपको वॉकिंग करना होगा। और वॉकिंग कितने देर का है? 1600 मीटर करना है। कितना? 15 मिनट में। और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 20 सेकंड चलना है, यानी कि फास्ट चलना है। अब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस काफी चेंज हो गया है और मैं तो ये कहूंगा कि बैंकिंग पैटर्न आ गया है, बैंकिंग पैटर्न। तो हमेशा ध्यान दें, आज से नहीं, कम से कम 3-4 वर्षों से मैं कह रहा हूं कि सारे बच्चे ध्यान देंगे। बैंकिंग पैटर्न मींस वहां जैसा जीके पूछता है, वहां जैसा आपका डेटा एनालिसिस पूछता है, वहां पर जिस तरह का पजल पूछता है, उस तरह का क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। और पैटर्न देखिए वही है, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स आएगा 20 नंबर का, लिटिल बिट एडवांस पूछा जाएगा तो 20 नंबर है ना, 20 में से हो सकता है कि 5 नंबर का एडवांस हो,
10 नंबर का एडवांस हो, और भी आपका ज्योमेट्री को लिटिल बिट टच करता हुआ क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो ये 20 क्वेश्चन है वहां पर, मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। 20 3 60 नंबर का 45 मिनट समय रहेगा, और यदि कोई विजुअली इंपेयर्ड है तो उसके लिए 60 मिनट समय रहता है, उससे आपको मतलब नहीं है। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग में क्या होगा, 20 क्वेश्चन होगा और 60 मिनट। अगर ईमानदारी से कहा जाए तो इस 45 मिनट आप आंसर दे रहे हैं 40 क्वेश्चन का, और बच्चों आपको तो आदत है 80 क्वेश्चन का आंसर देने का। जब आप आरआरबी का एग्जाम देते हैं, याद है ना, जब आप आरआरबी का एग्जाम देते हैं तो 45 मिनट में 40 मैथ सॉल्व आप करते हैं, चाहे वो क्लर्क का हो या पीओ का हो। वहां पर 20 क्वेश्चन करना कितना इजी है, दैट इज क्वाइट इजी। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद यदि हम बात कर रहे हैं सेशन 2 का जनरल अवेयरनेस, यानी कि यहां पर आपका जीके होगा और साथ में करंट अफेयर्स भी होगा एट सम एक्सटेंट, करंट अफेयर्स भी होगा सम एक्सटेंट। 25 क्वेश्चन है, कैरी 75 मार्क्स, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, 75 नंबर का हो गया। फिर इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन 75 नंबर का, और ध्यान देना है मेरिट में आपका सेशन 1 वाला ऐड नहीं होगा। मेरिट जो बनेगा इसका, उसमें सेशन 1 का ऐड नहीं होगा। मेरिट बन रहा है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से। इसलिए बच्चों से मैं बार बार कहता हूं कि इंग्लिश पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। और जीके क्लास, एनएससी में क्लास होता है रोज शाम को 4 से 5 जीके का, और सुबह जो क्लास होता है 6 साढ़े 6 जीके का। इस दोनों क्लास को बहुत ईमानदारी से करें ताकि आपका ये जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज क्लास भी ठीक हो जाए। इसलिए तो रोज सुबह 6:30 से 7:30 तक इंग्लिश क्लास करवाया जाता है। और यदि आप इसमें कुछ गलती करते हैं तो आपका -1 नंबर माइनस हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगर गलत होगा तो -1 माइनस हो जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन में 3 नंबर आ रहा था और एक गलती हो गया, यानी कि आपको 4 नंबर कम आ जाएगा। तो मेरिट बनेगा इसी से। चलिए आगे देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। हाइट है, चेस्ट का साइज है 157.5, चेस्ट का 81, फीमेल का 152, और वेट कितना है 48 केजी। ये सब अक्सर स्टूडेंट का रहता है, ये फिर भी चेक कर लेना। अब यहाँ एक बहुत बात है, हाउ टू क्रैक एमटीएस, एमटीएस को कैसे क्रैक किया जाए। तो बच्चों आपको तो पता लग ही गया, मैथ्स है 20 मार्क्स का, रीजनिंग है 20 नंबर का, मार्क्स तो 3 है ना, यानी कि 60 और 60। यदि आप चाहते हैं एमटीएस में 100% सफलता, तो आपको ये बात याद रखना है कि जो भी मैथ्स अभी एनएससी ऑनलाइन क्लास में शाम को 7 से लेकर 8 बजे तक कराया जा रहा है, सीएचएसएल के लिए, वो मल्टीटास्किंग के लिए भी है। यदि आप उसको ध्यान से अगर देखते हैं, अगर पूरा क्लास को करते हैं, जिसमें आपका सिंप्लीफिकेशन, यदि आप हमारे ब्रेन टॉनिक बुक्स आते हैं, बुक अभी दिखाऊंगा आपको, अगर आप उसे बना रहे हैं, और जो भी हमारा मैथ्स का बुक है, ये जो बुक देख रहे हैं, ये बुक है आपका क्वांट इनसाइट। इसका जो बिगिनर सेक्शन है, हर चैप्टर में 50 या 55 या 60 क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर बिगिनर्स को हम कई बार बना लेते हैं तो मैथ्स का सारा प्रॉब्लम सॉल्व, वो काफी इजी क्वेश्चन है, और उससे ज्यादा ऊपर का क्वेश्चन, उससे ज्यादा हाई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। और ये हम लोग का ब्रेन टॉनिक है। इस ब्रेन टॉनिक को बार बार यदि बनाएंगे तो सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल करने वाला, सिंप्लीफिकेशन का, बॉड मास का क्वेश्चन बहुत फास्ट कर पाएंगे। और रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन है 60 मार्क्स का। यहां पर अगर हमारे रीजनिंग के बुक को अगर आप देख रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन से मिशन वाला नहीं है। डेटा एनालिसिस से शायद एक क्वेश्चन पूछेगा, वो भी काफी इजी। तो मैं यहां बात कर रहा था मैथ्स का। तो मैथ्स का यदि हमारे आप बुक से अगर आप बना रहे हैं क्वेश्चन, बुक से अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो सारा क्वेश्चन सोल्व होगा। रीजनिंग से अगर बना रहे हैं सारा क्वेश्चन सोल्व होगा। और आने वाले समय में मैं मैथ्स का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर आऊंगा कि किस तरह से 40 क्वेश्चन को 45 मिनट में हम सोल्व करेंगे, और YouTube पर भी हम सोल्व करेंगे, क्लास में भी सोल्व करेंगे। इसके बाद आते हैं जीके पर। इसका भी क्वेश्चन 25 है और मार्क्स है 3, यानी कि 75। और
इंग्लिश का क्वेश्चन है 25 और मार्क्स है 3 यानी कि 75। ध्यान देना इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर नहीं भी आ रहा है तो 20 क्वेश्चन सोल्व कर दिए, कोई बात नहीं भी आ रहा है रीजनिंग का तो 20 क्वेश्चन सोल्व कर दिए, मगर आने का क्या बात है, आना ही है अगर आप पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो। और जीके इसमें लिटिल बिट आपका जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स भी होगा, यानी 25 क्वेश्चन में से मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का भी होगा, उसको ही बहुत ध्यान से आपको पढ़ना। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये एसएससी का जब भी एग्जाम होता है कोई भी, तो उसमें ध्यान देना है इडियम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, इतना जरूर अलग से पूछता है। इसके साथ जो कॉम्प्रिहेंशन आएगा, फिर द ब्लैंक्स आएगा, वो तो आएगा ही। अगर आप प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो ये पोर्शन भी काफी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट में बातें थी बच्चों आपके लिए कि किस तरह से आप एमटीएस क्वालिफाई करेंगे। और ये हमारे सारे टीचर्स, सिद्धार्थ सर इंग्लिश, विनय सर एडवांस मैथ्स, पंकज सर रीजनिंग, करण सर जीके, समीर सर इंग्लिश, और मैं खुद आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ अर्थमेटिक का। अगर आप सारे क्लास को अगर कर रहे हैं शाम को 7 से 8 तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि आप क्वालिफाई करेंगे। आप एमटीएस क्वालिफाई करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। और हमेशा ध्यान दें एमटीएस के साथ साथ आपका दरवाजा खुल जाता है डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर सीएचएसएल में जाने का, सीजन में जाने का। विश यू ऑल द बेस्ट।